नाज़रीन, आप में से जो अहबाब मुझे तकरीबन 1 साल से जानते हैं, उन्होंने मेरी एक पोस्ट लाजमी देखी होगी। जब राजा रियाज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा था तो उस वक्त इनकी शदीद ट्रोलिंग हो रही थी, और बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त जो थे वो इस हद तक उनका मजाक उड़ा रहे थे कि उनका कहना था कि ये अपने इलाके में दाखिल होकर तो दिखाएं। तो उस वक्त मैंने वो पोस्ट लगाई थी कि जब इलेक्शन आएगा तो राजा रियाज जो हैं वो वाहिद उम्मीदवार होंगे जो एक किस्म के कन्फर्म जो है वो अपने हल्के से जीतेंगे। आज किसी हद तक आप मेरी उस बात की तायद ज़रूर करेंगे। ये उन 5 सीटों में से है। मैंने कुछ 5 सीटें मैंने बताई हुई हैं कि 5 वो MNAs हैं ये जो हर सूरत में अगले इलेक्शन में जीतेंगे। बाकी सीटों पर मुकाबला होगा, कहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है आगे होगी, कहीं पर पीछे होगी। लेकिन NA 104 जो हल्का है, यहाँ पर राजा रियाज जो है वो एक बेहतर और मजबूत पोजीशन में है। सिर्फ और सिर्फ एक इनकी हारने की वजह, अगर ये अपना इलेक्शन लूज करते हैं तो इनके हारने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक होगी कि इनके नीचे जो हल्का NAPP का जो महर हमद रशीद है, वो मैंने आपको बताया था कि इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन उम्मीदवार भी वही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सबसे ज़्यादा कमज़ोर हल्का भी वही है। हालांकि जब मैंने इस हवाले से प्रोग्राम किया तो उस वक्त भी जो महर हमद रशीद साहब के जो एक किस्म के उनके जो इलाके के जो उनके कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि जी हम अगर राजा रियाज का इस्तकबाल ना करते तो राजा रियाज तो अकेली एक गाड़ी में आ रहे थे, तो उन्होंने तो अपना, जिसे कहते हैं कि जैसे ही हमने अपनी गाड़ियों को मोड़ा तो उन्होंने अपने घर जो है वो उसी वक्त चले गए, क्योंकि और उनको कोई उनका इस्तकबाल करने के लिए मौजूद नहीं था। नाज़रीन, पिछली जो 21 अक्टूबर की रैली थी उसमें भी आपने देखा कि उन्होंने अपनी सोलो फ्लाइट चलाई और वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, और बहुत कम लोगों की तादाद, बहुत कम गाड़ियों की तादाद उनके साथ थी, और वो किसी तौर पर भी एक किस्म का, जिसे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल स्टैंडर्ड भी नहीं था रैली का जो महर हमद रशीद के हल्का से निकाली गई। तो वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं, और ये अगर राजा रियाज अपना इलेक्शन लूज़ करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वजह जो होगी वो यही हल्का होगा जो PP 110 है, जो इस वक्त गालबन एक नए जो नोटिफिकेशन में आएगा। नाज़रीन, इस हल्के से बहुत सारे लोग जो हैं वो, हालांकि मैंने आपको बताया था कि टिकट के लिए पर तोड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर जो राना अफजल साहब का, क्योंकि ये हल्का था, और जो उनके साहबजादे हैं राना एहसान अफजल भी इस हल्का से उम्मीदवार थे। लेकिन राजा रियाज के पार्टी में शमूलियत के बाद अब तमाम तर कियास सारियाँ ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वही मुस्लिम लीग नून के अब जो है वो मुतफ़िका तौर पर यहाँ पर उम्मीदवार होंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जिस तरह मैं आपसे मैंने बताया था कि जो PP 110 इनके नीचे है वो हल्का बिल्कुल कमज़ोर है, तो अगर राना एहसान अफजल को वहाँ पर एडजस्ट किया जाता है तो ये हल्का जो है मुस्लिम लीग नून का कदरे बेहतर हो सकता है, यहाँ से सीट भी निकाली जा सकती है। और इस वक्त आपने देखा पिछले 21 अक्टूबर की जो रैलियाँ थी उसमें फ़कीर हुसैन डोगर ने वो अपनी, जिसे कहते हैं कि वो बेहतरी, जिसे कहते हैं कि वो पुराने सियासतदान है, तो उन्होंने वो एक जो है दूर की वो भांपते हुए उन्होंने रैली में ना सिर्फ उनका साथ दिया बल्कि उनके साथ ही वो एक किस्म के एक काफिले में गए। तो वो एक रैली जो एक किस्म की वो रैली भी 5वें नंबर पर थी। तो यहाँ पर कोई भी जो शख्स सोलो फ्लाइट करने की कोशिश करता है और ख़ास तौर पर अपने पैनल के साथ जो है वो एक किस्म का वो अलहदगी इख्तियार करता है, तो फिर वो सीट, हालांकि आप खुद अंदाज़ा करें कि यहाँ के लोग जो है, जब मैंने सर्वे किया था तो बाकायदा तौर पर फट पड़े थे कि हमारे MPA साहब को तो हमने कभी देखा भी नहीं है। तो ये वाहिद वजह होगी अगर राजा रियाज यहाँ से हारेंगे तो। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पर जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं, वो हालांकि नो डाउट इसमें कि वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। अगर वो इलेक्शन में खड़े रहते हैं तो ये मुकाबला बड़ा टफ होगा, लेकिन उसके बावजूद राजा रियाज यहाँ पर तकरीबन 55% के साथ जो है वो फेवरेट है। यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ और नाम भी जो हैं वो भी उम्मीदवार बनने के लिए जो है वो दौड़ धूप कर रहे हैं और उनकी तगोदो मुसलसल जारी है, जिनमें ज़फ़र संधू साहब हैं, उसके अलावा डॉक्टर हसन मसूद मलिक साहब हैं। अच्छा, ये वो लोग हैं जो पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरह से उनको टिकट दिया जाए। तो अभी तक टिकट के हवाले से जो है वो क्योंकि साहबजादा हामिद रज़ा को जो है टिकट अलॉट कर दिया गया था,
तो हो सकता है कि अगले इलेक्शन में इनका मुकाबला जो है वो राजा रियाज के साथ हो। तो इस वक्त तक की जो एक किस्म की इलाके की हासिल करदा मालूमात हैं, या एक किस्म का जो अगर मुख्तलिफ मैं अगर सर्वे की बुनियाद पर बात करूं, तो अभी तक के नताइज के मुताबिक राजा रियाज यहाँ से फेवरेट नजर आते हैं। राजा रियाज को जो चीज़ कमज़ोर कर रही है या जो चीज़ कमज़ोर करेगी वो PP 110 का हल्का ही होगा, क्योंकि वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतहाई कमज़ोर हालत में है और तकरीबन कोई 90% अवाम की जो शिकायत है वो यही है कि हमने अपने MP महर हमद रशीद को देखा ही नहीं। इलेक्शन लड़ने के बाद उन्होंने अपने इलाके का रुख तक नहीं किया, और इस हवाले से मेरे पास बेशुमार वीडियोस जो हैं वो मौजूद हैं, और उसके जो सर्वे हैं वो बताते हैं, चीख चीख कर बताते हैं कि वो हल्का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का शहर में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। तो ये अगर यहाँ पर राजा रियाज साहब अपनी वो जिसे कहते हैं कि अगर वो अपनी मनवा लेंगे, अगर वो अपने मनपसंद किसी बंदे को यहाँ पर टिकट दिलवाने में कामयाब हो जाते हैं, या फिर यहाँ से जो है वो जिसे कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को एक बेहतर पोजीशन में ला सके, तो फिर ये जीत जो है राजा रियाज का मुकद्दर ठहरेगी। लेकिन उसके अगर मिसाल के तौर पे यही कैंडिडेट रहते हैं नीचे, तो राजा रियाज को जीतने के लिए बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, और ये हो सकता है कि ये जो हल्के की कमज़ोरी है ये राजा रियाज के गले में भी ना पड़ जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त जो है वहाँ पर ज़ेरे गर्दिश हैं, और इसके हल्के के हम मुख्तलिफ प्रोग्राम और कर रहे हैं, वो बहुत जल्द आपके सामने जो है वो ऑन एयर भी होंगे। तो इलाके की जो असल सूरत हाल है, जो असल पिक्चर है, जो अवाम की डिमांड है, वो भी बहुत जल्द आप देखेंगे। लेकिन अभी तक का अगर इसका लुब्बे लबाब किया जाए, अगर अभी मैं सारी इसको समराइज़ करूँ, तो अभी तक राजा रियाज जो हैं वो इस हल्के से फेवरेट हैं, और तकरीबन 55% फेवरेट के साथ वो इस वक्त जो है वो सीट जीतने की पोजीशन में हैं। जबकि जो साहबजादा हामिद रज़ा हैं वो चूँकि 9 मई के बाद हल्के से मुसलसल गायब हैं, वो अपनी कैंपेन भी नहीं कर पा रहे, और जब ये कैंपेन एक किस्म की बराबर की होगी तभी आप इसका जो है वो एक किस्म का फाइनल रिजल्ट जो है वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बता सकूँगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के राजा रियाज जो हैं वो आगे दिखाई दे रहे हैं। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।